समाज को ऐसे बर्बाद करोगे तो ये भी बर्दाश्त नहीं होगा। एक चीज सतनामी समाज को आबाद करने की है। बाबा गुरु घासीदास किसी एक का नहीं है, मन के एक समान है। क्या अपने घर में मनाना, अपन घर में मनाना गुरु घासीदास। हाँ भैया, कल जो आप एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में जिसमें आरएसएस के साथ आपका कुछ बातचीत हो रहा, तो जो विवाद का कारण बना, ये जितेंद्र बंजारा और संजीत बर्मन, ये लोग काली टोपी पहनकर आरएसएस के लोग यहाँ अपने प्रचार कर रहे थे संगठन का। बिलासपुर शहर के आसपास जितने भी वार्ड हैं, संघ परिवार हर वार्ड में जा करके जैत खाम की पूजा, गुरु गद्दी की पूजा करते आ रहे हैं। वो ये बता रहे थे कि सतनामी समाज के जो गुरुद्वारा है इसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। 1950 में हमारे पुराने राजमहंतों ने इस जमीन को क्रय किया था। इनके इसी प्रकार की हरकत के कारण वो 60 लाख रुपए नहीं आ पाया। जो आरएसएस से जुड़ा व्यक्ति है वो भी आ सकता है, लेकिन अपनी काली टोपी को निकाल गया ना। और यही लोग बलौदा बाजार प्रकरण में भी यही षड्यंत्र किए। जैसे बलौदा बाजार कांड हुआ था उसमें भी इनका हाथ था, रायपुर में कुछ कांड किए थे, कुछ प्रदर्शन हुआ था उसमें भी आपका हाथ था। जितेंद्र बंजारा इसी तरह अपने लोगों को इकट्ठा करेगा, सरकार के खिलाफ भड़काएगा, सरकार के गलत नीति का विरोध करेगा और जेल भी जाएगा। ये तो आप ही के समाज के लोग हैं ना, ये लोग जो हैं समाज के हैं, लेकिन ये दिशा भटके हुए लोग हैं, गलत विचारधारा के लोग हैं। तुम कभी सतनामी समाज के लिए, गरीब समाज के लिए नहीं लड़ते, तुम आरएसएस जैसे संगठन का दलाली करते हो। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। काटने वाले मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। समाज का विरोध करने वाले मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आरएसएस के दलालों को झूठा मारो, सालों को आरएसएस के दलालों को झूठा मारो, सालों को आरएसएस के दलालों को झूठा मारो, सालों को आरएसएस के दलालों को झूठा मारो, सालों को। यहाँ से निकलिए। सतनामी समाज का गुरुद्वारा है, पारिवारिक कार्यक्रम है, कोई हमारे माता बहन के बीच आपको यकीन नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेंगे हम लोग। समाज को ऐसे बर्बाद करोगे तो ये भी बर्दाश्त नहीं होगा। एक चीज सतनामी समाज को आबाद करने की है। बाबा गुरु घासीदास किसी एक का नहीं है, मन के एक समान है। क्या अपने घर में मनाना, अपन घर में मनाना गुरु घासीदास। मना जयंती हमला बराबर तो घर में चल अभी तो घर में जयंती मनाबो। सुनिए सुनिए सुनिए, शांत रहिए। और घर में क्या काम करेगा, घर में क्या काम करेगा, सबका है अपने घर में मनाओ, तो अपने घर में मनाओ, और घर में काम करेगा। नमस्कार, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं तीरंदाज। कल आपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल देखा होगा जिसमें सतनामी समाज और आरएसएस के बीच एक झड़प टाइप की हो रही, कुछ बहसबाजी हो रहा। उस वीडियो में एक भैया भी उसमें दिख रहे थे, ये भैया हैं बसंत अंचल नाम है इनका, ये इस वीडियो में वो भी दिख रहे थे। हम इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ मामला था, क्या कल कुछ हुआ था उनके बीच में। हाँ भैया बताएंगे कल जो हुआ था उसके क्या हुआ था। ये महंत बाड़ा जो सतनामी समाज का जो हमारी एक संस्था है, श्री हिंदू सतनामी महासभा, इसके नाम से ये 1950 से खरीदी हुई भूमि है। 1950 में हमारे पुराने राजमहंतों ने इस ज़मीन को क्रय किया था और क्रय करने के बाद इसको एक आश्रम छात्रावास के रूप में, जब उस समय आश्रम छात्रावास नहीं खुला था तो आश्रम छात्रावास के रूप में यहाँ पे जो गांव से बच्चे आते थे यहाँ रह के पढ़ते थे। तो वहाँ से एक सफ़र शुरू हुई, उसमें सारे राजमहंत लोग हैं, वो उसकी पदाधिकारी हैं और आज भी पंजीयन फर्म सोसाइटी से रजिस्टर्ड संस्था है जिसका पंजीयन क्रमांक 700 है। और ये ज़मीन
हमारे श्री हिंदू सतनामी महासभा के नाम से 99 डिसमिल की ज़मीन है, जिसमें मैं 2005 से लगातार जब से मुझे दायित्व मिला इस महंत बाड़ा का सचिव, तब से इस महंत बाड़ा के विकास के लिए निरंतर चिंतन करता रहा। और चिंतन करने के बाद शासन प्रशासन के सहयोग से, समाज के सहयोग से इसका जो विकास आपको दिख रहा है पीछे साइड में, लगभग 30 लाख रुपए का माननीय रमन सिंह जी के द्वारा दिए हुए राशि का यह हॉल बना है, जिसमें पूरे समाज के लोग का निस्तारी होता है, सुख दुख के काम। और आपके सामने पीछे जो गुरुद्वारा दिख रहा है, इसको हम लोग समाज के अधिकारी, कर्मचारी, व्यवसायी के नाम से सहयोग राशि ले लेकर विगत 8-10 साल से हम लोग इसका निर्माण कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में जो बेसिक गुरुद्वारा है वो फर्स्ट फ्लोर पे है। पिछली सरकार में जो विवाद का कारण बना, ये जितेंद्र बंजारा और संजीत बर्मन, जो शासन के विरुद्ध एक षड्यंत्र करके नग्न प्रदर्शन है, धरना प्रदर्शन है, काला झंडा है, पुतला दहन है, ये सब काम महंत बाड़ा से उन लोगों ने किया, जो पूरी तरह से एक प्रकार से महंत बाड़ा को अखाड़ा बना लिए थे। वो अखाड़ा का हमने जैसे ही सरकार परिवर्तित, हमने परीक्षण किया कि आखिर इनका जो काम है कितना रचनात्मक है, समाज के हितैषी हैं। ये मैंने एक परीक्षण किया, विगत 2.5-3 साल से उन लोगों ने उस पर किया। तो लगभग 60 लाख रुपए, 50 लाख रुपए नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया जी यहाँ जारी करने वाले थे, और 10 लाख रुपए तत्कालिक विधायक हमारे माननीय शैलेश भैया जी, शैलेश जी, वो उन्होंने किया था। लेकिन इनके इसी प्रकार की हरकत के कारण वो 60 लाख रुपए नहीं आ पाया, वो विकास अवरुद्ध हो गया। अभी हमने 17 दिसंबर शोभा यात्रा बहुत अच्छे ढंग से हमने मनाया। हमने सोचा कि चलो एक यूथ है तो थोड़ा सा जोड़ के चलते हैं। सहमति से बहुत अच्छा शोभा यात्रा निकला। 18 दिसंबर को हमारे महंत बाड़ा समिति का गुरु पूजन था, जो और उसके बाद जय स्तंभ में हमारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम था। गुरु गद्दी पूजन प्रत्येक वर्ष होता है, और लगभग 25 साल से अभी लगातार शोभा यात्रा, गुरु पूजन का काम और ध्वजारोहण का काम होते आ रहा है। इसी बीच में संघ परिवार बिलासपुर शहर के आसपास जितने भी वार्ड हैं, संघ परिवार हर वार्ड में जा कर के जैत खाम की पूजा, गुरु गद्दी की पूजा करते आ रहे हैं। और वर्तमान में इसी क्रम में हमारे बीच में विभाग संचालक जी, जिला संचालक जी और नगर संचालक जी का भी आगमन हुआ, और वो बिल्कुल निष्पक्ष भाव से गुरु गद्दी पूजन और श्वेत स्तंभ में ध्वजारोहण के लिए वो आए थे। और अप्रत्याशित ढंग से वो आए हैं। हम सभी लोग, समाज के लोग, उनको गुरु गद्दी पूजन और जय स्तंभ की पूजन के लिए ले जा रहे थे। अचानक जितेंद्र बंजारा आया और वो अप्रत्याशित ढंग से एकदम से विरोध करने लग गया कि आरएसएस को यहाँ पे हम पूजा करने नहीं देंगे। इसका हमने बहुत ज़बरदस्त विरोध किया कि भाई, बाबा गुरु घासीदास किसी एक समाज के नहीं हैं। कोई भी संत महात्मा किसी एक समाज के नहीं होते हैं, सर्व समाज के होते हैं। लेकिन ये जितेंद्र बंजारा जैसे लोग समाज में द्वेष, ईर्ष्या, सामाजिक सद्भाव को खराब करना चाह रहे हैं। और यही लोग बलौदा बाजार प्रकरण में भी यही षड्यंत्र किए, उसके बाद कवर्धा में षड्यंत्र किए, यहाँ न्यू बंदना हॉस्पिटल में इन लोगों ने षड्यंत्र करके मारपीट किया मिस्टर जैन से, खंडेलवाल स्वीट्स में जा करके इन लोगों ने मारपीट किया। उसके अलावा 2010 में यह गति हमारी विकास की पकड़ी, और गति में ये युवाओं का योगदान नहीं था। अचानक 2021 में कोरोना काल के बाद इन लोगों ने अपना एक वर्चस्व कायम करने की कोशिश की। महंत बाड़ा जो है ये, इसमें हम सब लोग काबिज होंगे। तो ये तो आप ही के समाज के लोग हैं ना, ये लोग जो हैं समाज के हैं, लेकिन ये दिशा भटके हुए लोग हैं, गलत विचारधारा के लोग हैं। तो समाज के लोग कभी इन्हें समझाने की कोशिश नहीं करी है? समझाने की कोशिश बहुत करते हैं, बैठ करके समझाते हैं सबको कि इस टाइप से करना नहीं चाहिए। और ये जो कर रहे हैं, इससे समाज बदनाम हो रहा है। आप व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं, लेकिन पूरा समाज देख रहा है, पूरा हिंदू समाज देख रहा है,
पूरा सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, सब देख रहे हैं उसके कृत्य को। ये ऐसा कृत्य उन्होंने किया कि उन्होंने रोक करके उनको प्रतिकार किया और वापस जाने के लिए कहा। और जैसे ही हमने उनको कहा कि भाई बाबा जी का एक ही विचार है, मन के एक समान, कोई भी पूजा कर सकता है, अर्चना कर सकता है, दर्शन कर सकता है, और एक अतिथि देवो भव की परंपरा है। विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय स्वयं संघ सामाजिक के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में काम करते आ रहे हैं, और वो सभी जाति धर्म को बराबर सम्मान करते आया है। लेकिन अप्रत्याशित घटना से हम सब लोग को बहुत अपमानित होना पड़ा, और हम सभी लोग उनको समझाने की कोशिश किए, लेकिन ये आदतन है, आदतन बदमाश है। इनके खिलाफ अभी कम से कम 10 FIR है। तो मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की घटना समाज के द्वारा नहीं है, या व्यक्ति विशेष को जितेंद्र बंजारा है उसके द्वारा किया गया। एक जो निरेटिव इन लोगों ने जो सेट कर रखा है कि अभी मैं देख रहा हूं कि भीम आर्मी के साथ ये जो एक निरेटिव सेट कर रखा है कि अनुसूचित जाति, ये लोग अपने आप को अफवाह फैलाते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं। तो कई लोग अपना अलग अलग वो वे में लेते हैं क्या कि लोग समाज से नहीं जुड़ना चाहते, मतलब समाज, देखिए समाज से तो रहते ही हैं, हाँ। लेकिन ये लोगों को कम देखो, समाज की विचारधारा नहीं है, मतलब इनकी नहीं, सामाजिक विचारधारा नहीं है, व्यक्तिगत विचारधारा है। इनका जो विचार है अपने खुद के लिए करते हैं, अपने खुद के प्रमोशन। इनकी राजनीतिक विचारधारा अलग दिशा में है। राजनीतिक व्यक्ति किसी न किसी पार्टी से जुड़ करके राजनीति करेगा, लेकिन सामाजिक जगहों पे सबका सम्मान है। किसी भी पार्टी के व्यक्ति आए, किसी भी आए, लेकिन इन लोग का अभी मैं देखा हूँ कि हम हिंदू नहीं हैं, जबकि हमारे पूर्वजों में, हमारे मिशल बंदोबस्त में हिंदू ही शब्द है, और हम हिंदू हैं। ये चंद लोग जो भीम आर्मी के लोग हैं, ऐसा समाज को, कम पढ़े लिखों को गुमराह करते हैं। ये जो छुआछूत भेदभाव जो पहले था, उसको जानबूझ करके कुरेद के लोगों को बरगलाते हैं। आज जबकि संघ, आप देखेंगे कि यह सामाजिक सद्भाव समरसता का विगत 12 साल से मैं स्वयं प्रांतीय स्तर पर जुड़ा हूं, अभी अखिल भारतीय स्तर पर मैं जुड़ा हूं, और संघ चाहता है कि अगर हमारे पूर्वजों ने कुछ ऐसा गलत किया है तो उसको हमको सुधारना है। अगर सैकड़ों सालों से वंचित, प्रताड़ित रहे हैं तो हम लोग तो किए नहीं है, परंतु हमारे लोग के द्वारा ही ठीक किया जाएगा। इसी क्रम में हर जगह कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग सभी के कार्यक्रमों में जाते हैं। तो फिर कल जो RSS के लोग आए थे, लोग कार्यक्रम में शामिल हो कि वो चले गए फिर वहाँ से? नहीं, वो विवाद देख करके, चूंकि मैं महंतबाड़ा का अध्यक्ष हूँ, उन्होंने मुझे रोक दिया कि कल गुरु पर्व है और गुरु पर्व में विवाद नहीं करना है। तो उन्होंने बड़ा शालीनता से, ठीक है हम चले जाएंगे, आपका गुरु पर्व है, आप मनाइए। फिर मैंने फटकारा भी जितेंद्र को, इस प्रकार का समाज के बीच में अपमान करना, ये सतनामी समाज के द्वारा अपमान हुआ है, ये हम मानेंगे। आप भले कि आप व्यक्तिगत रूप से अपमानित किए हो, लेकिन गुरगाजीदास बाबा का तो मन के एक समान, सबका एक आई है उनका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो सबको लेके चलना ही चाहते हैं साथ। भाई, वो एक कहावत है ना छत्तीसगढ़ में, चाहे गोरिया हो, चाहे करिया हो, चाहे देश के हो, चाहे विदेश के हो, अमीर हो, गरीब हो, सब मानव एक समान है। यहाँ तक कि उन्होंने प्रत्येक जीव में जो उन्होंने देखा है कि प्रत्येक जीव एक समान है, जिसमें भी जान है, तो उसको भी प्रताड़ित करना, ये करना भी महापाप है। इस क्रम में ये हुआ और मैं बहुत दुखी था। मैं ऐसे कृत्य का पूरे सतनामी समाज की ओर से, राजमहंतों की ओर से मैं भूरी भूरी निंदा करता हूं, और ऐसे शख्स के खिलाफ हम लगातार लड़ते आए हैं। इसके पूर्व में भी मेरे द्वारा एक FIR 2021 में किया गया है 10 लड़कों के खिलाफ। अभी मैं शासन, प्रशासन और हमारे समिति से मैं सलाह लेकर के इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस मामले के बारे में कार्रवाई करें। इस मामले के बारे में हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि व्यक्तिगत दुर्भावना उनके तरफ से किया गया, लेकिन समाज में एक गलत मैसेज, हर समाज के बीच में सतनामी समाज का जो सम्मान है, प्रतिष्ठा है, वो धूमिल हुआ है, जिसके लिए वो व्यक्तिगत रूप से दोषी है, समाज दोषी नहीं है। तो अंजाम देना, इस प्रकार के कृत्य करना किसी भी तरह से जायज नहीं है। मैं इसकी कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं, और ऐसे व्यक्ति से समाज को सावधान रहना चाहिए जो समाज को लड़ाने का, जुझाने का, बांटने का कार्य कर रहे हैं।
समाज में भेद पैदा कर रहे हैं जाति के नाम से, धर्म के नाम से, ऐसे लोगों से हमारे समाज को बचना चाहिए। अपना परिचय दे दीजिए। मैं राजमहंत डॉक्टर बसंत अंचल, श्री हिंदू सतनामी महासभा का अध्यक्ष। इस वक्त हम उसी जगह में खड़े हुए हैं जहां कल आपने एक वीडियो वायरल देखा होगा जिसमें सतनामी समाज और आरएसएस के बीच में कुछ झड़प हो रही थी। तो हम उसी जगह में आ चुके हैं और जो भैया वीडियो में आरएसएस वाले से जो बात करते हुए दिख रहे हैं, जितेंद्र बंजारे जी, हम उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कल कुछ क्या मामला था, क्या कुछ हुआ था उनके साथ में। हाँ भैया, कल जो आप एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में जिसमें आरएसएस के साथ आपका कुछ बातचीत हो रहा है, तो ऐसा क्या कुछ हुआ था जिसकी वजह से इतना कुछ बहसबाजी हुआ कल? देखिए, आरएसएस जो है ये बाबा गुरु घासीदास के सफ़ेद झंडा को, प्यार अमन के शांति की बात को या समानता की बात को पसंद नहीं करता। आरएसएस के लोग हमेशा गैर बराबरी बढ़ाना चाहते हैं, भेदभाव बढ़ाना चाहते हैं, समता के खिलाफ काम करते हैं। इसीलिए इन लोग 17 दिसंबर को जो हमारा स्वाभिमान यात्रा निकला, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा 50,000 से अधिक लोग बिलासपुर शहर में जब बाबा जी का सफ़ेद झंडा लेकर चले, इनके पेट में दर्द होने लगा। इन लोग अगली सुबह महानबाड़ा पहुंच गए कि ताकि ये समाज के लोग बाबा के सफ़ेद झंडा को छोड़ के आरएसएस के भगवा झंडा के नीचे कैसे आए। उस दिन जब सभी समाज जाति के लोग जयंती में आते हैं, और आज का नया बात नहीं है, बरसों से बाबा गुरु घासीदास की जयंती में सभी जाति समाज धर्म समुदाय के लोग आते हैं, हम सबका स्वागत करते हैं। हमारे जुलूस का सभी समाज के लोग स्वागत करते हैं, आप देखे होंगे। लेकिन कल ये लोग काली टोपी पहनकर आरएसएस के लोग यहाँ अपने प्रचार कर रहे थे संगठन का। वो बाबा गुरु घासीदास के जैत खाम के सामने बैठकर आरएसएस के फायदे गिना रहे थे। यहाँ पर वो भगवा झंडा रखे हुए भारत माता का फोटो रखे थे। वो ये बता रहे थे कि सतनामी समाज के जो गुरुद्वारा है इसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। इस तरह से झूठा प्रचार कर रहे थे और अपने संगठन का प्रचार प्रसार कर रहे थे, जिसका हमने यहाँ पर जोरदार तरीके से विरोध किया। दूसरी बात, जब गुरु गद्दी की आरती हमारी माताएं बहनें उतार रही थी, वहाँ पर हम खुद भी नहीं जाते हैं। ऐसे समय पर वो आरएसएस के लोग हमारे माताओं बहनों के बीच जाने की कोशिश कर रहे थे। जब कोई हमारी माताओं बहनों के सम्मान में अपमान करने की कोशिश करेगा तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। तो जैसे देखा जा रहा है कि वीडियो में आपके समाज के लोग भी तो उसमें शामिल थे, साथ में थे उनके, तो उन लोग का भी तो कहना है ना कि एक बाबा का कहावत है कि मन के एक समान, तो सब तो एक समान हुआ ना फिर उस जगह में। तो बिल्कुल सही बात है, बाबा जी ने कहा है मन के एक समान। यहाँ पर मैंने फिर अभी कहा था, फिर से कह रहा हूँ, हर जाति समाज धर्म के लोगों का स्वागत है। आप आइए, जो आरएसएस से जुड़ा व्यक्ति है वो भी आ सकता है, लेकिन अपनी काली टोपी को निकाल के आना, अपने भगवा झंडा को रख के आना। बाबा गुरु घासीदास के सफेद झंडा से तुमको इतनी तकलीफ क्यों है? बाबा गुरु घासीदास के समानता से तुमको इतनी तकलीफ क्यों है? आपके पूजा पाठ में आपकी इतनी हिम्मत है तो आप मुस्लिम समाज के मस्जिद में काली टोपी जाके पहन के जाके दिखाओ मेरे को। आप यहाँ सिख समुदाय का गुरुद्वारा है, वहाँ काली टोपी पहन के जाके दिखाओ मेरे को। आप वहाँ नहीं जाओगे। लेकिन बाबा गुरु घासीदास की जयंती में जहाँ सब लोग सफ़ेद झंडा लेकर चलते हैं, वहाँ तुम काली टोपी लगा के आरएसएस का प्रचार कर रहे हो। यहाँ पर इस बात का विरोध है। जैसे कि आपके समाज की भी एक हम लोगों से बात किया, आपके समाज की ही की है वो उनका कहना है कि जो जितेंद्र बंजारा है वो कई आरोप हैं इनके ऊपर कि जो भड़काते हैं लोगों को। जैसे बलौदाबाजार कांड हुआ तो उसमें भी इनका हाथ था, रायपुर में कुछ कांड किए थे, कुछ प्रदर्शन हुआ था उसमें भी आपका हाथ था। तो क्या किस हद तक क्या सही है ये? बिल्कुल सही बात है। जब जब कोई सतनामी समाज, पिछड़ा समाज, आदिवासी समाज, गरीब समाज के संग सरकार अन्याय अत्याचार करेगी तो जितेंद्र बंजारा इसी तरह अपने लोगों को इकट्ठा करेगा, सरकार के खिलाफ भड़काएगा, सरकार के गलत नीति का विरोध करेगा और जेल भी जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, जो लोग आपको ऐसा पूछ रहे थे, तुम सतनामी समाज के लिए कब लड़ाई लड़े हो? तुम सतनामी समाज के लिए कब जेल गए हो? तुम्हारी क्या भूमिका है? तुम कभी सतनामी समाज के लिए, गरीब समाज के लिए नहीं लड़ते, तुम आरएसएस जैसे संगठन का दलाली करते हो। तो आपने देखा कि भैया ने किस प्रकार समझाया कि कल क्या कुछ हुआ था। हमने इनका भी पक्ष सुना है और एक और भैया थे इनके जो समाज के हैं उनका भी पक्ष सुना। हम आपको दोनों को एक साथ दिखाएंगे जरूर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक।
संगम में मिलता है बढ़िया के तीरंदाज।